हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। एमओएस, डीएचए, हार्ट, ऑल ओवर गल्फ के अंदर बार बार पूछे जाने वाले नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं। बार बार पूछे थे, इसी अप्रैल महीने में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल अप्रैल मंथ के क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो नंबर 18 है। तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। कल जिन्होंने भी क्लास लिया उनको मालूम है कि हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के तौर पे। पेशेंट हैव बीपी 130/18 mm ऑफ एच जी, व्हाट इज दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन होगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वहां पे अपना ऑप्शन सही था ए। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना पहला क्वेश्चन, ए 29-year-old मैन इज इन द सर्जिकल वार्ड ऑन हिज फर्स्ट पोस्ट ओपन थायरॉयडोटोमी। ही appears drowsy but he is able to respiration by nodding head. He is developing mild restlessness. What is the initial recommended goal of care? ऑप्शन देखें। ए, असेस फॉर बायलेटरल वोकल फोल्ड मोबिलिटी। ऑप्शन बी, मॉनिटर वाइटल साइन ऑफ थायराइड स्टॉर्म। ऑप्शन सी, मॉनिटर फॉर स्वेलिंग ऑन द नेक। ऑप्शन डी, मॉनिटर फॉर वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। बताइए इसका आंसर। आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ सेकंड का मैं टाइम दूंगा ताकि आप इजीली आंसर दे सकें। आपको सभी को आंसर देना है, कमेंट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके साथ साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आया है, हार्ट के एग्जाम में आया है, कतर के एग्जाम में आया है। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ना तो यहाँ पे स्टॉम के कोई सिम्टम्स दे रखा है क्वेश्चन में, ना कहीं स्वेलिंग का दे रखा है, ना ही कहीं पैरालिसिस का दे रखा है। ऐसे वाले कंडीशन में इनिशियल रिकमेंडेड गोल ऑफ केयर है वो होगा असेस फॉर बायलेटरल वोकल फोल्ड मोबिलिटी। ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, a 4-year-old boy is admitted with diabetic insipidus. The nurse is doing assessment on the boy. Which of the following findings should the nurse anticipate? ऑप्शन देखें। ए, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। बी, लो यूरिन आउटपुट। ऑप्शन सी, एक्सेसिव थ्रस्ट। ऑप्शन डी, ब्रेडी कार्डिया। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? डायबिटिक इंसिडस का है ये सेकंड ऑप्शन में। लो यूरिन आउटपुट है, आउट पेशेंट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। ओके, प्लीज डोंट माइंड। डायबिटिक इंसिडस का पेशेंट है तो ऐसे वाले कंडीशन में इनमें से क्या देखने को मिलेगा? वो है एक्सेसिव थ्रस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, हाउ टू कलेक्ट स्पुटम कल्चर। ऑप्शन देखें। ए, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू डीप ब्रीथिंग देन कफ आउट स्लोली इन कप। ऑप्शन बी, कलेक्ट द स्पुटम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 30 ml। ऑप्शन सी, कलेक्ट फर्स्ट स्पुटम ऑन एडमिशन। ऑप्शन डी, कलेक्ट एट नाइट टाइम। देखिए इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे हैं रॉन्ग आंसर देते हैं। बहुत से बच्चे इनका रॉन्ग आंसर देते हैं क्योंकि वो ऑप्शंस को या क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। ओके, बहुत से बच्चे यहाँ पे ए आंसर भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए ही। ठीक है ना, यहाँ पे कलेक्ट स्पुटम अर्ली मॉर्निंग इतना होता तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर करते बी को, लेकिन यहाँ पे लिखा आगे 30 ml। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा 30 ml। तो 30 ml यहाँ पे वो दिया है, तो इस कंडीशन के अंदर अपना आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर, ए नर्स इज असेसिंग एन इन्फेंट विद पाइलोरिक स्टोनिसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू नोट। ऑप्शन देखें। ए, swallowing difficulties. Option B, current jelly like stool. Option C,
प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, डी डायरिया। पाइलोरिक स्टेनोसिस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर आप मेरे ओल्ड वीडियोस में जाके देख सकते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस पे पूरा वीडियो बनाया, कुछ क्वेश्चंस की भी है, कुछ डिस्क्राइब भी किया पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। बताइए, नर्स है, एक इन्फेंट है जिस पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? ऐसी वाली कंडीशन में हमें मिलेगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, वहाँ पे बार बार वोमिटिंग उसको अंदर देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द कलर ऑफ यूरिन दैट इंडिकेट वेल डिहाइड्रेशन फॉर द पेशेंट? ऑप्शन देखिए, ए लाइट येलो, बी डार्क येलो, सी ऑरेंज, डी अम्बर। वेल हाइड्रेशन, आई थिंक इस वीडियो में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। सोच के बताइए, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी डीएचए में पूछा गया था, सऊदी प्रोमेट्रिक में पूछा ही गया था, डीएचए में पूछा गया था, ओमान के एग्जाम में पूछा गया था, कुवैत के एग्जाम पूछा गया है, ये अप्रैल मंथ में। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइट येलो कलर, और यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर मिलता है तो वो भी सही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर मिलता है वो भी सही है, लाइट येलो कलर मिलता है वो भी सही है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए क्रिटिकल केयर नर्स इज यूजिंग ए कंप्यूटराइज्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू करेक्टली पोजिशन हर ventilated patient to reduce pneumonia caused by the accumulated respiratory secretions. This is an example of which quality and safety in the education of nurses QSEN competency. ऑप्शन देखें, ए टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन, ऑप्शन बी पेशेंट सेंटर्ड केयर, ऑप्शन सी इंफॉर्मेटिक्स, ऑप्शन डी सेफ्टी। बताइए, कमेंट करिए। सभी के कमेंट मैं देखता हूँ, सभी के लाइक भी करता हूँ। कोई बाई चांस ही कमेंट होता है जो मैं नहीं देख पाता हूँ, बाकी मैं हर एक के कमेंट देखता हूँ, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है इंफॉर्मेटिक्स के, ये कंडीशन है इंफॉर्मेटिक्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, विच ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पल्स मॉनिटरिंग व्हाइल अस्कल्टेटिंग एपिकल पल्स? ऑप्शन देखें, ए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर, ऑप्शन बी फिफ्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस, डी फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। सबसे मैक्सिमम पल्स हमें कहाँ मॉनिटरिंग करते हैं आजकल के, कहाँ पे फील होती है, कहाँ पे सुनाई देती है मैक्सिमम? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, while the nurse checking patient file to transfer him to operation room, she found that the doctor did not get the patient's signature in informed consent. What is this consider? ऑप्शन देखें, ए माल प्रैक्टिस, ऑप्शन बी नेग्लिजेंस, ऑप्शन सी अवॉइडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नर्स ने चेक किया है एक पेशेंट को ऑपरेशन रूम में ट्रांसफ़र करते टाइम, नर्स ने फाइल चेक की तो उसने पाया कि डॉक्टर ने पेशेंट का सिग्नेचर नहीं लिया, कहाँ पे, इन्फॉर्म कंसेंट पे। जो तो ये क्या कंसिडर करता है, क्या किया है उसने, नेग्लेक्ट किया है। ओके, नेग्लिजेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर,
ए नर्स इज प्रोवाइडिंग सेशन रिगार्डिंग लंग कैंसर, विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स टीचिंग वाज नॉट इफेक्टिव। ऑप्शन देखें, ए नो नीड टू वरी बिकॉज आई डू नॉट स्मोक, माई हस्बैंड डज। ऑप्शन बी, इफ आई हैव COPD डज नॉट मीन आई विल हैव लंग कैंसर। ऑप्शन सी, आई विल ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ऑप्शन डी, आई अवॉइड स्मोकिंग। कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि पेशेंट टीचिंग इज हैव नॉट इफेक्टिव? कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि पेशेंट को जो टीचिंग करवाई है वो इफेक्टिव नहीं है लंग कैंसर के रिगार्डिंग? यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नो नीड टू वरी बिकॉज आई डू नॉट स्मोक, माई हस्बैंड डू। यानी कि वो बोल रहे कि मैं नहीं घबरा सकती क्योंकि मैं स्मोक नहीं करती, मेरा हस्बैंड करता है। तो हस्बैंड तो साथ में ही तो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, 15-month baby have many, how many ml orally he have received? 15 month old बेबी है, कितना ओरली वो इनटेक कर सकता है, मैक्सिमम कितना वो दे सकते हैं? ऑप्शन देखिए, 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1200 ml। How many ml we will give a baby have 15-month old baby? ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मेरे वीडियो में भी आ चुका है ऐसा ही क्वेश्चन। अभी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में सेम नहीं आया है, बच्चे की एज है, डिफरेंट एज ग्रुप दिया है, उसमें पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, ओमान के एग्ज़ाम में है, कुवैत के एग्ज़ाम में है, अभी अप्रैल मंथ में। ये चार्ट है, मैंने ये चार्ट पहले भी बताया था, ये चार्ट को रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। इसमें एज भी दिया है मैंने, वेट के अकॉर्डिंग भी दिया है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे एज क्या है? 15 मंथ, यानी कि 1 to 2 years के बीच में एज है। तो यहाँ पे 600 to 800 ml वी विल गिव। तो हियर ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास 800 ml। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, व्हाट इज द नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर हैस्प्रंग डिजीज? ऑप्शन देखें, ए एनोरेक्टल मैनोमेट्री, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नॉन इन्वेजिव टेस्ट बताना हैस्प्रंग डिजीज का। हैस्प्रंग डिजीज पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इसके क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चंस मैंने पूरे वीडियो में डाले हैं, मेरे ओल्ड वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपका हैस्प्रंग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेशली फॉर हैस्प्रंग डिजीज पे जो मोस्टली पूछे जाते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन मैंने वहाँ पे डाले हैं। तो हैस्प्रंग डिजीज के लिए नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, वो होगा ऑप्शन ए एनोरेक्टल मैनोमेट्री। ओके, ऑप्शन करेक्ट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, when the psychiatric patient reports his word bought, what is the best term describing the patient action? ऑप्शन देखें, ए वर्ड सलाद, ऑप्शन बी नियोलॉगिज्म, ऑप्शन सी इकोलेलिया, बी पेलिलेलिया। एक पेशेंट है, साइकेट्रिक पेशेंट है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा है, बोट या जीप, कुछ भी, एप्पल, कुछ भी अपने मन से कुछ भी रिपीट करता है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे वाले एक्शन क्या किसमें आएगी? देखिए, ये वाले हो गए ऑप्शन सी पेलिलेलिया कंडीशन। वर्ड सलाद है, वर्ड सलाद में आप बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स कर देगा जिनका मीनिंग नहीं, मीनिंग हर एक का सेपरेट मीनिंग होता है, बट सभी वर्ड्स को एक साथ मिक्स कर देगा, सलाद बना देगा।
वो होगा वर्ड्स ला, नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड जनरेट करेगा जिनका हमें हमें मतलब नहीं मिला, लेकिन वो समझता है कि उसका मतलब, वो खुद समझता है कि इसका मतलब ये होगा, बट न्यू वर्ड्स जनरेट करेगा। इकोलेलिया, इकोलेलिया के अंदर भी पेशेंट है, वो एक ही चीज़ को रिपीट करेगा बट वो दूसरे की बात को रिपीट करेगा। ओके, अपोजिट जो पर्सन होगा उसका जो भी बोलेगा उसको वो बार बार रिपीट करेगा। और पहले ले लिया है वो खुद से ही कोई वर्ड बार बार रिपीट करेगा। इतना सा डिफरेंस है इकोलेलिया और पहले ले लिया में। क्लियर? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, person tried to stop smoking after that smoking session done successfully and continue in cessation, which stage of change the patient achieved? ऑप्शन देखें, ए ही स्टॉप अप्लाइंग चेंज प्रोसेस बिफोर मेंटेनेंस स्टेज कंप्लीट, ऑप्शन बी he stop applying change process after maintenance complete, option C he stop applying change process in preparation stage, option D he stop applying change process in action stage। क्वेश्चन के अंदर आंसर है, क्वेश्चन है उसी के अंदर आंसर है। क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। बार बार सभी को यही बोलता हूँ कि क्वेश्चंस और ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए, आप ध्यान से पढ़िए कि जब भी एग्जाम देने जाते हैं क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, आप इजीली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर बनेगा। और समटाइम होता है कि आंसर में प्रायोरिटी देने के लिए हम ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा विच स्टेज चेंज द पेशेंट अचीव, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में देखो ये पेशेंट सक्सेसफुली कंसिडर, जब एंड तक उसने वो सेशन अटेंड किया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ही स्टॉप अप्लाइंग चेंज प्रोसेस आफ्टर मेंटेनेंस कंप्लीट। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर, एज पर ऑफ ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड with the higher score of the Glasgow Coma scale। ऑप्शन देखें, ए आई ओपनिंग टू पेन नो वर्बलाइजेशन, ऑप्शन बी लोकलाइज्ड पेन abnormal accession, ऑप्शन सी आई ओपनिंग टू स्पीच confused, ऑप्शन सी confused obey command। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग पूछा है इसके अंदर ग्लासगो कोमा स्केल का स्कोर। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग ग्लासगो कोमा स्केल है उसका वो होगा, इसको फोकस करेंगे ऑप्शन डी। यहाँ पे कंफ्यूज और ओबे कमांड है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे, कंफ्यूज एंड ओबे कमांड ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग। ओके, हायर स्कोर इसको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द नर्स हैज प्रॉब्लम इन हर शेड्यूल देन सी कॉन्टेक्ट्स विद मैनेजर, सी फॉलो चेन ऑफ कमांड, सी हैज मीटिंग विद हर डायरेक्टर, विच the appropriate approach of manager to deal with this situation। ऑप्शन देखें, ए रिफ्लेक्टिव, बी असर्टिव, सी कमिंग, डी नन ऑफ दीज। ये कैसी कंडीशन है? क्योंकि वो एक चेन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, तो ये कौन सी सिचुएशन है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ये रिफ्लेक्टिव टाइप के सिचुएशन है, मैनेजमेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव टाइप की ये सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए टीचिंग सेशन
for elementary school student about the safety measure of hazards. Which of the following is the most appropriate topic for safety measure for children at this age? ऑप्शन देखिए, ए स्पोर्ट एक्टिविटीज, ऑप्शन बी राइडिंग बाइसिकल, ऑप्शन सी स्विमिंग, ऑप्शन डी ड्राइविंग। बताइए। यहाँ पे इसमें ऑप्शन में एक यहाँ पे ऑप्शन और भी दे सकता है, इनमें से प्री स्कूल बेबी भी दे सकता है। तो यहाँ पे यदि प्री स्कूल दे रखा है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, यदि वो नहीं दे रखा है यही ऑप्शन है तो यहाँ पे होगा राइडिंग बाइसिकल। ओके, क्योंकि कुवैत के एग्जाम में वहाँ इन ऑप्शंस में प्री स्कूल चिल्ड्रन भी दिया था, तो उसको प्रायोरिटी देंगे हम प्री स्कूल चिल्ड्रन को। यदि प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑप्शन नहीं है तो हम देंगे राइडिंग बाइसिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। A newly graduated nurse is inserting an intravenous cannula into the mid cephalic vein of the patient who is being admitted to the unit. As she withdraws a needle, a nurse calls out for help from another patient's room. The new nurse rushes to help. She secured the intravenous catheter and threw the needle into the waste bucket instead of the salves container. When asked who had thrown the needle into the bin, the new nurse admits that she has made that mistake. Which performance act best describes the newly graduated nurse रेस्पॉन्स? ऑप्शन देखिए, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, असर्टिवनेस, डी लीडरशिप। यहाँ पे मिस्टेक तो हुई है उससे और वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि ये मिस्टेक उससे हुई है, तो ये आएगा अकाउंटेबिलिटी के अंदर। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज अकाउंटेबिलिटी, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम आफ्टर मोटर एक्सीडेंट। द पेशेंट हैज सीवियर ब्लीडिंग विद यूरिन आउटपुट 30 ml per hour and vital signs blood pressure 123/78, heart rate 76, respiration 80. The doctor asked the nurse to assess good tissue perfusion. Which of the following sign detect that? बताइए। ऑप्शन देखिए, रेस्पिरेटरी रेट, बी ब्लड प्रेशर, सी यूरिन आउटपुट, डी नन ऑफ दीज। कौन से ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे? यहाँ पे क्योंकि वाइटल साइन सारे के सारे नॉर्मल है, यूरिन आउटपुट है बहुत कम आ रहा है, तो ऐसी वाले कंडीशन में हम सबसे पहले फोकस करेंगे यूरिन आउटपुट को। ओके, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए चाइल्ड वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 3 hours ago with an injury. The child responds appropriately but slightly too drafts in the out of sleep. Which of the following best describe this patient's level of? ऑप्शन देखिए, ए सेमी कवर्टाज, ऑप्शन बी ऑब्ट्रूडेड, ऑप्शन सी कोमाटोज, ऑप्शन डी लिथार्जिक। क्वेश्चन को फिर से केयरफुली पढ़ना। क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है आपने। बार बार मैं यही बात बोलता हूँ, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। केयरफुली आपने क्वेश्चन समझ लिया तो इजीली आंसर दे सकते हो।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये लेथार्जिक लेवल, पेशेंट का लेथार्जी है पेशेंट, ठीक है, पेशेंट लेवल इज लेथार्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पेशेंट एक्सपीरियंस्ड EVA 1 week ago, the doctor ordered the patient discharged from hospital to home health care. The visiting nurse evaluates the patient and notes the patient has difficulty initiating speech of forming words. Which of the following type of aphasia is most likely in this patient? ऑप्शन देखें, ए कंडक्शन, ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव, ऑप्शन सी रिसेप्टिव, ऑप्शन डी फ्लुएंट। बताइए विच टाइप ऑफ एफेजिया इज मोस्ट लाइकली इन दिस पेशेंट? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सप्रेसिव, ये एक्सप्रेसिव हुआ, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कौन सी कंडीशन को कहते हैं? ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जब भी कभी लाइव क्लास आए या न्यू वीडियो है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल रही है, इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैंने ये नंबर दिया है आपको, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सऊदी में है तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं हो पाती है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, डाटा फ्लो कराना, एलिजिबिलिटी लेना, एग्ज़ाम बुकिंग करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के मोबाइल प्लस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एंड किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी को क्रैश कोर्स चाहिए तो क्रैश कोर्स भी हम गारंटेड प्रोवाइड करवाते हैं, गारंटी के साथ क्रॉस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें से ये होता है कि 100% क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में से ही आएंगे। ओके, तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कल फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू क्वेश्चंस के साथ। हो सके तो मैं लाइव क्लास लूँगा, लाइव क्लास पॉसिबल हो पाया तो, लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैं ऐसे ही सेम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दूँगा। ओके, थैंक यू।